कुरान मजीद की सूरह मायदा की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, जिनमें अर्ज़ मुक़द्दस का ज़िक्र है। अर्ज़ मुक़द्दस से मुराद वो सरज़मीन है जहाँ बैतुल मुक़द्दस है। सारी ज़मीन, पूरा इलाक़ा मुक़द्दस है, क्योंकि बड़े अम्बिया का वो मसाकिन रहे हैं। अम्बिया उन सरज़मीनों में बड़े अम्बिया हैं, और कायनात में सबसे महबूब तरीन बंदा वक्त का नबी होता है। वो ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन की तह में हो, वो धरती नूर अला नूर होती है। वो बरकतें ख़त्म नहीं होती हैं, वो रौनकें भी ख़त्म नहीं होती हैं, और ता सुबह क़यामत तक वो बरकरार रहेंगी। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से मुकालमा हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम का कहा कि देखो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की नेमतों को याद करो। उसने बड़ी नेमतें की हैं तुम्हारे ऊपर। फिर दो का खुसूसियत के साथ तज़किरा किया है। इजअल फ़ीकुम अम्बिया, तुम्हारे अंदर उस रब ने ये मेहरबानी फरमाई है कि तुम्हारी इस ज़मीनों पे अल्लाह ने नबी उतारे, नबी भेजे हैं। तुम्हारी इन कौमों के अंदर, तुम्हारे इन इलाक़ों के अंदर अल्लाह ने नबी भेजे हैं। इससे बढ़ कर के और क्या नेमत हो सकती है? इससे बढ़ कर के और क्या मेहरबानी हो सकती है कि कायनात का अफजल तरीन बंदा आपकी कौम का फ़र्द हो, कायनात का अफजल तरीन बंदा आपकी धरती पे पैर रखे, कदम रखे। इससे बढ़ कर के और क्या नेमत हो सकती? तो अल्लाह की नेमतों को याद करो। फिर उसने तुम्हें दुनियावी एतबार से भी तुम्हारे अंदर बादशाह बनाए हैं, बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े शान व शौकत वाले। वआताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन, तुम्हें वो कुछ दिया है जो कायनात में शायद किसी को नहीं दिया है। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, हज़रत मूसा की बात को नकल किया जा रहा है, कुरान बयान कर रहा है। ये बुनियादी तौर पे मुकालमा है हज़रत मूसा और उनकी कौम के दरमियान, जिसको कुरान ने हिस्सा बनाया। और हिस्सा बनाने का मकसद ये नहीं है कि उस कौम का किस्सा और कहानी सुनाना है। उस कौम का किस्सा और कहानी सुनाना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि उम्मत मोहम्मद, तुम भी अपने नबी की बात नहीं मानोगे, तुम भी मिट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, दास्तान नहीं रहेगी, ज़िल्लत का शिकार हो जाओगे, रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर ठहरेगी। हज़रत मूसा कौम को कहते हैं, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। मेरी कौम, इस सरज़मीन मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लाजिम करार दिया है, यानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करो और दाखिल हो जाओ। और पीठ नहीं फेरनी है। ला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन, पीठ नहीं फेरनी है। अगर पीठ फेरोगे तो नुकसान उठाओगे, पीठ फेरोगे नुकसान उठाओगे। फ़िकी मसला क्या है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में? जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में फ़िकी मसला यह है कि अगर ऐन जिहाद के मौके पे कोई मोमिन मुसलमान पीठ फेर के भाग जाता है तो उसने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया है। चोरी, डकैती, शराब, सूद, ज़ना, जिस तरह वो कबीरा गुनाहों में से कबीरा गुनाह ऐन मौके पे एलाए कलिमतुल्लाह के लिए एक मोमिन निकला है, तो उसको ये ज़ेब नहीं देता है कि वो पीठ फेर करके पीछे चला जाए, भाग जाए। ये ज़ेब नहीं देता है। इसलिए मेरे पाक नबी ने एक मौके पर ख़ुद खच्चर को एड़ी मारी और हुजूर ने लगाम खींची और आगे बढ़े। हुजूर ने फरमाया, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो हज़रत मूसा ने कौम को कहा पीठ नहीं फेरनी है, वरना नुकसान उठाओगे। और आगे इसी रुकू के एंड पे आ रहा है, नुकसान उन्हें हुआ और बड़ा नुकसान हुआ।
वो ये नुकसान हुआ कि ना उधर के रहे ना इधर के रहे। यतीहून फिल अर्द, मैं भी बयान कर दूँ, यतीहून फिल अर्द, ज़मीन में उस टुकड़े में, मतलब बॉर्डर के करीब थे ना, तो दाखिल आगे तो नहीं हो सके, बुज़दिली दिखा गए। पीछे घरों को पलटना चाह तो चलते थे, तो सुबह को चलते थे तो शाम को कहते बड़ा हमने फासला तय कर लिया होगा, और जब देखते थे तो वहीं के वहीं खड़े हैं। रब जब घुमाने पे आता है ना, फिर ऐसे ही होता है। ज़िंदगी रब के नाम पे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल क़ुरआन। अल्लाह ने तो हमारे साथ सौदा कर लिया, हम मोमिन हैं, हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। वो लड़ते हैं, मारते हैं, मर जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं। हमारा खून कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा के खून से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो अजीम शख्स है कि हुजूर फूट फूट के रोए, इनकी शहादत पे मेरे आका रोए, उनके खून से कीमती तो नहीं है, हुजूर के नवासों के खून से कीमती तो नहीं है। इसलिए हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। कौम को मूसा अलैहिस्सलाम ने तलकीन की, दाखिल हो जाओ, पीठ नहीं फेरनी है, नुकसान उठाओगे। उन्होंने कहा या मूसा इन्न फ़ीहा कौमन जब्बारीन, मूसा यहाँ बड़े ज़ालिम और सख्त गिर लोग रहते हैं। वन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा, हम तब तक दाखिल नहीं होंगे जब तक ये यहाँ से निकल ना जाए। फ़इन यखरुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, अगर ये यहाँ से निकल जाएंगी तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। ये रवैया किसका था? हज़रत मूसा ने वैसे नहीं कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम को नमाज़ों के मौके पे मेरा बड़ा तल्ख़ तजर्बा है जी, आप जाएं वापस जाएं। आपको ऐसी कौम के साथ वास्ता पड़ा था, आगे और भी आ रहा है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है और हुजूर के जो सहाबा हैं, वो कितने जलील क़दर सहाबा हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जंग के मौका पे सहाबा से राय पूछी तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मुराद हमारे ख़ानदान, हमारे ख़ैश कबीले, हमारी कौमें हैं तो या रसूल अल्लाह ये हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं कि अगर आप हमें समंदर में कहेंगे तो हम समंदर में भी कूद जाएंगे। चाँद तो चले ना, उसमें तो चांस होता है कि हो सकता है आप वार कर जाएं, अगला गिर जाए, तो समंदर में कहेंगे तो समंदर में भी कूद जाएंगे। फिर एक और सहाबी ने उठ के फिर और बात की, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दाएं लड़ेंगे, हम आपके बाएं लड़ेंगे, हम आपके सामने लड़ेंगे, हम आपके पीछे लड़ेंगे। मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह, ये आपके ग़ुलाम, ये अखाड़ा छोड़ने वाले नहीं है, जान दे देंगे, खून दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। कौन है? अबू बकर हैं, कौन है? उमर हैं, कौन है? उस्मान गनी हैं, कौन है? अली उल मुर्तज़ा हैं, कौन है? सलमान फ़ारसी हैं, कौन है? हैदर क़रार हैं। ये इतने अजीम लोग हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती। इसलिए वक्त के नबी को अपनी कौम का मिजाज पता होता है। ठीक है जी। हज़रत मूसा ने जब बात की तो हज़रत मूसा ने कौम को छेड़ा ही नहीं है। एक मौके पे उन्होंने कहा इन्ना माई रब्बी सयादीन, कुरान के अल्फाज हैं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। कौम की हालत को पता था इन्होंने साथ छोड़ जाना है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गारे सौर के अंदर जब
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ परेशान हुए तो उस वक्त जो बात की तो वो कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप परेशान हो, रब हमारे साथ है। पता था सिद्दीक़ अकबर साथ छोड़ने वाला नहीं है। ये मक्का से चला है मदीना तक साथ रहेगा, और मदीना क्या आंखें बंद होने तक अबू बकर की वफ़ादारी नहीं बदलेगी। ये कौमों के मिजाजों का, वक्त का नबी हकीम होता है। डॉक्टर यार आपको बता सकता है कि इस बंदे ने नहीं बचना, डॉक्टर तो अंदाज देना ठीक है ना जी, यह पोजीशन है बंदे ने नहीं बचना। वक्त ना नबी तो नहीं दस सकना कि इन्हें की करना, इन्हें मेरे नाल रहना, इन्हें दीन इस्लाम ते रहना कि नहीं रहना, इन्हें फिर जाना। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबाज से, इसलिए कौम की बात ही नहीं की। आपने कहा रब मेरे साथ है, मैं जिधर जाऊंगा रास्ते खुलते जाएंगे। कौम निकलती है, नहीं निकलती है, नहीं निकलेगी, नुकसान अपना करेगी। फतनक़लिबू खासिरीन, नुकसान उठाओगे। आगे दो बंदों ने बड़ी हिम्मत और ईमानदारी और वफा, तीन लफ्ज़ हिम्मत, ईमानदारी और वफा, इसका सबूत दिया। और वो तीन बंदे कौन थे? ग़ालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 बंदे ख़बरगिरी के लिए भेजे थे, नक़ीब बना करके कि जाओ हालात का जायज़ा ले करके आओ। उनमें 2 बंदे जो कमिटमेंट थी उसके ऊपर कायम रहे, यूशा बिन नून और हज़रत ग़ालिब। हज़रत मूसा ने तलकीन की थी ना कि हालात जो भी हों तो कौम के अंदर बात ओपन नहीं करनी है, मैं मफ़हूम बयान करूँ, ओपन बात नहीं करनी है। कौम का मोराल डाउन हो जाता है, ज़हनी पस्ती का कौम शिकार हो जाती है। तो ये 2 बंदे उस कमिटमेंट पे कायम रहे। इन्होंने आकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही बात की, ओपन बात नहीं की। इसका मतलब ये है, ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं एक जंग का वाक़या बयान कर रहा हूँ तो ये सिर्फ जंग ही में अप्लाई होता है। आप घर में आप एक आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है, आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो यार मेरी मिसेज़ है, मेरे बच्चे हैं, वो सारे के सारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात कर रहा हूँ कि आपके साथ कोई मिसहैप हो गया, अल्लाह ने आपको मेहरबानी की बचा लिया, आपने बाद में बताया तो सारे के सारे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है बताने की? सब्र करो, अल्लाह की रज़ा समझ करके उसको बर्दाश्त कर जाओ, पी जाओ। तो ये हर जगह पे ये कुलिया अप्लाई होता है। तो हज़रत यूशा बिन नून ने और इन्होंने बात नहीं की कि जी इस तरह के जंगजू लोग हैं और इस तरह है और इस तरह है। तो ये हिकमत अमली होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी एक जंग के मौके पे अपनाई है। हुजूर ने भी कहा कि सहाबा को कि जा कर के दुश्मन की खबरगिरी करो और वापस आकर के ख़बर मदीने में आम नहीं करनी है, मुझे बताना है। सीरत की किताब है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मुझे बताना है। मतलब यह है कि मदीना में तो औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ये बेचारे जो है ना वो ऐसे ही ज़हनी तौर पे वो हो जाएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि इन 2 बंदों ने कहा, क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिम अदख़ुलू अलैहिमुल बाब। वो 2 बंदे जिन पे अल्लाह ने मेहरबानी कर रखी थी, उन्होंने कहा कि दाखिल हो जाओ यार, दरवाज़े से दाखिल हो जाओ। फ़ैज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून, दाखिल होना तुम्हारा काम, गलबा देना मेरा रब का काम है। वअलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मोमिनीन, रब ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो तो। वअलल्लाह, काश आप जितना वेल शैल एज़मार से आगाह, आप इन चीज़ों से भी आगाह होते तो आपको लज्जत आती। वअलल्लाह, अल्लाह ही पर भरोसा करो। ये जो ज़ोर आया है ना, ये इसकी इन अल्फाज की पहले आने की वजह से, वगरना ये भी आयत की तरतीब हो सकती थी, तवक्कलू अलल्लाह इन कुन्तुम मोमिनीन, अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। रब ने इरशाद फरमाया है कि वअलल्लाहि फतवक्कलू, रब ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। बहरहाल कौम ने कहा, क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा अबदम मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। आप जाने और आपका रब जाने, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने नहीं जाना है। आप जितनी मर्ज़ी तरग़ीब देते रहें, हमने नहीं जाना है।
जिहाद हमने नहीं करना है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम का ये रवैया देखा ना, तो रब के सामने आपने फिर अर्ज़ कर दी, रब इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी। मैंने आपकी गोश्त गुजार किया था कि भाई तो भाई होते हैं ना। फिर क़ाल रब इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी, या अल्लाह मैं तो अपनी जान का ज़िम्मेदार हूँ और अपने भाई का ज़िम्मेदार हूँ, हम तो पीछे वादे से नहीं हटे हैं। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, इलाहुल आलमीन हमारे और इस फासिक नाफरमान कौम के दरमियान में तफरीक डाल दे। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सनतन, अल्लाह ताला ने फरमाया 40 साल तक इनके ऊपर ये सरज़मीन मुक़द्दस जो है ये हराम कर दी जाएगी। यतीहून फ़िल अर्द, ये फिरते रहेंगे ज़मीन के अंदर और इन्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। कहते हैं मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि वो उसी सहरा के अंदर फिरते रहे, वहीं पे मर गए, खप गए। बरदरान इस्लाम, ये बैतुल मक़दस वो मुक़द्दस सरज़मीन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुलेमान बिन दाऊद जब इसकी तामीर करके फ़ारिग़ हुए तो 3 दुआएं मांगी। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने 3 दुआएं मांगी। कब मांगी? जब वो अल्लाह के घर की तामीर से फ़ारिग़ हुए। इससे मालूम होता है कि जो रब के घरों की तामीर करते हैं, उनको आबाद करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। एक तो ये हदीस उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह दलील है, बड़ी वाज़ेह दलील है। और दूसरा पहले से पारे की वो आयत बड़ी वाज़ेह दलील है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खोदी ना, तो अपने रब से साथी इल्तिजा कर दी, मेरे मौला इसको को आबाद करने वाला भी मेरी नस्ल में भेज दे। मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा था, मेरे मौला इस तेरे घर की बुनियादें तो मैंने खोद दी हैं, तामीर भी कर जाऊँगा, कोई बाद में इसको आबाद करने वाला भी भेज दे। तो अल्लाह ने कबूल की। यहाँ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की दुआ को भी अल्लाह ने कबूल किया जब बैतुल मक़दस की तामीर से फ़ारिग़ हुए। और एक और बात मैं इसी ज़िमन में एक गोश गुज़ार कर दूँ, ये अल्लाह के घर हैं, यहाँ नेकियों की सौगात आपको मिलती है। हज़रत तमीम दारी ये सहाबी हैं, ये शाम के इलाके से ना गए इस साइड पे, तो एक उस दौर का जो भी था फानूस टाइप ले कर के आ गए। तो उन्होंने आके मस्जिद नबवी में उसको लगा दिया और उसको रोशन कर दिया मस्जिद नबवी को। नबी करीम अलैहिस्सलाम आए तो हुजूर ने पूछा, ये किसने मस्जिद को रोशन किया है? तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तमीम दारी ने किया है। तो मेरे पाक नबी ने पता क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, नव्वरतल इस्लामा, तूने इस्लाम को मुनव्वर किया है, अल्लाह तेरी दुनिया को मुनव्वर करे, अल्लाह तेरी आखिरत को मुनव्वर करे। तो ये अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बत, इनकी आबादकारी बड़ा माना रखती है। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने 3 दुआएं मांगी, इलाही मुझे ऐसा फ़ैसला करने की कुव्वत दे दे जो तेरे फ़ैसले से हम आंग हो। मतलब यह है कि मुझे ऐसा फ़ैसला करने का मलका, कुव्वत और हिकमत मेहरबानी फरमा दे कि वो तेरी रज़ा के ख़िलाफ़ फ़ैसला न जाए। मफ़हूम ये है, तेरी रज़ा के ख़िलाफ़ फ़ैसला न जाए, ये मेहरबानी फरमा दे। दूसरी दुआ उन्होंने ये की, इलाही मुझे ऐसी बादशाही दे दे कि फिर दुनिया का कोई बादशाह मेरा मुकाबला न कर पाए, किसी और को ऐसी बादशाही ना मिले। ये भी हो गई। तीसरी दुआ उन्होंने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने ये की कि जो बंदा इस बैतुल मक़दस में नमाज़ पढ़ने के लिए आए, मेरे मौला उसके गुनाह ऐसे झड़ें कि जिस तरह नौमौलूद बच्चा होता है। ये यार वो अम्बिया, उनका भी एक अल्लाह ने देखे ना, ये सारे अम्बिया का एक सिलसिला है, ये एक उसकी कड़ी हैं। यानी जिस तरह एक सिल्क के अंदर मोती परोए होते हैं ना,
ठीक है किसी मोती की चमक ज़्यादा है, किसी की उससे कम है, लेकिन है तो सारे मोती हैं ना। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की दुआ तो मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उनकी 2 दुआएं कबूल कर लीं, उनको ऐसी बादशाही दी कि ता सुबह क़यामत तक किसी और को नसीब नहीं होगी। दूसरी दुआ, अल्लाह ने उनको क़ुव्वत फ़ैसला ऐसी दी कि इंसाफ होता नज़र आया। और तीसरी भी मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रब कबूल कर लेगा। ये जो दुआ उन्होंने की है ना कि मौला जो खालिसतन नमाज की गर्ज से आया इस मस्जिद अक़सा में और उसने अपनी पेशानी टेक दी है, मेरे मालिक तू उसके हाल पे रहम फरमा, उसके गुनाहों को ख़त्म कर दे, तो अल्लाह इसको भी कबूल कर लेगा। तो ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जो मुसलमानों की मुंतज़िर है। याद रखिए मेरे और आपके हाथ में तो कुछ नहीं। और मैं एक और बात गोशगुजार कर दूँ, आप यकीन करें ये उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मद है ना, इस उम्मत का कमज़ोर से कमज़ोर फ़र्द भी आज भी आप अगर बॉर्डर खोल देना तो हर मस्जिद से एक बंदा भी ऐलान करे ना तो पाकिस्तान से लाखों लोग जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से हर मस्जिद से देखे ना, हर मस्जिद से एक बंदा भी उठे कि मैं मस्जिद अक़सा के लिए मैं हाजिर हूँ, तो लाखों मस्जिदें इस मुल्क के अंदर सिर्फ ये जाने के लिए तैयार हो जाएं उम्मत मोहम्मद, क्योंकि ये उम्मत मोहम्मद है ना। वैसे तो रब ताला ने नहीं फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, आज भी ईमान की हरारत मौजूद है, अंगारा है ना ऊपर से बुझ भी जाए ना, लेकिन जब आप उसको फूंक मारते हैं तो एक दफ़ा फिर जल पड़ता है। मोमिन के दिल के अंदर ईमान की नूरानियत मौजूद है, आप जब इसको फ़ज़ाइल बताएंगे तो ये आज भी सर कटाने के लिए तैयार है। और बिलखुसूस मस्जिद अक़सा और मस्जिद हराम और मस्जिद नबी मराकिद इस्लाम जो है उनके ऊपर तो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारी अपनी खींची हुई लकीरें हैं। सल्तनत उस्मानिया के बाद क्या हुआ, ये लबनान है और ये शाम है, ये छोटा सा मिस्र है, ये उर्दन है, छोटे छोटे टुकड़े जितने कबीले आए ना तो जिस तरह कहते हैं चल तू है ले जा, तू है ले जा, तू है ले जा, ए ले जा, ए ले जा, ए ले जा, मतलब इस तरह तकसीम हुई है। और ये अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम हुक्मरान याद रखिए, यहाँ पे कुरान में आया है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, और यूशा बिन नून ने भी और कालब ने भी कहा एक दफ़ा तुम हिम्मत करो, रब तुम्हारी मेहरबानी रब फरमाएगा और रब तुम्हारी नुसरत और मदद फरमाएगा। मुसलमानों को आज भी कुरान कहते हैं एक दफ़ा हिम्मत करो, रब मेहरबानी फरमाएगा। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ना तो हम पॉलिसी मेकर हैं, ना हमारे हाथ में क़ुव्वत है। हम दुआ कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ ज़रूर करें कि वो मुक़द्दस सरज़मीन जो अम्बिया का मस्कन रहा, जहाँ पे सारे अम्बिया की, जिसको आप कहते हैं ना गेट टुगेदर, इकट्ठे हुए हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे अम्बिया और नमाज पढ़ी, तो वो मुक़द्दस सरज़मीन आज हमारी मुंतज़िर है। वो छोटे छोटे बच्चे हमारे मुंतज़िर हैं। यार आपके बच्चे को अगर बुखार हो जाए ना, खुदा की कसम आप जो है आप चाहते हैं कि 24 घंटों में इसका बुखार टूटे, एक अस्पताल नहीं तो दूसरी नहीं तो दूसरी, और आप कहते हैं जो मेरे पास है मैं लौटा दूं, लेकिन औलाद का दुख आपसे नहीं देखा जाता है, तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। आपकी औरतें गाड़ी से के बग़ैर कदम नहीं रखती हैं और इज़्ज़त से जाती हैं, अल्लाह उनको इज़्ज़त से रखे, अल्लाह इस मुल्क को आबाद रखे। लेकिन वो औरतें भी तो हैं ना जो भाग रही हैं, जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं हैं। किसी की माँ बहन बेटियाँ नहीं, किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियाँ हैं। ये वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये अय्याम फिरते रहते हैं, ये वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। इसलिए अपने रब की बारगाह में कम से कम जो तहज्जुद गुजार हैं एक दफ़ा गिड़गिड़ा करके दुआ तो कर दो ना, आप अर्ज़ी तो पेश कर दो ना मालिक के सामने, वो कबूल करने वाला है। आप अर्ज़ी तो पेश कर दो कि इलाहुल आलमीन हमारे उन भाइयों के हाथ पे रहम फरमा और करम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब उस सरज़मीन मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए, हमारे इन हुक्मरानों को गैरत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।